मैं आदेश देता हूं कि तू मेरे महल के अंधेर कारागार में डाला जाए, जहां न सूर्य की किरण पहुंचेगी, न किसी की दया, न अन्न मिलेगा, न जल। वहां तेरे पास केवल तेरा सच होगा। और मैं देखना चाहता हूं कि जब शरीर भूख और प्यास से टूटेगा, तब क्या तेरा ये सच भी तेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर। काशी के सिंहासन पर उस समय बैठा था एक शक्तिशाली राजा। विशाल महल, ऊंचे परकोटे, सोने से सजे दरबार और सिर झुकाए खड़े सैकड़ों दरबारी। राजा के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसकी तलवार तेज थी, सेना विशाल थी और उसका घमंड उससे भी बड़ा। उसे लगता था कि प्रजा उसकी दया पर जीवित है और ईश्वर भी शायद उसके ही पक्ष में खड़े हैं। मैं इस राज्य की सांस हूँ, मेरे बिना ये धरती सूनी है। जो सुख तुम देखते हो वो मेरी शक्ति का परिणाम है, और जो व्यवस्था है वो मेरे डर की देन है। इसलिए ये मत भूलो कि राजा सिर्फ शासन नहीं करता, राजा भाग्य भी लिखता है। दरबारी सिर हिलाते, जयकार करते। कोई भी राजा की बात काटने का साहस नहीं करता। सच वहां बोल नहीं सकता था, सिर्फ तारीफ गूंजती थी। महाराज, आप केवल इस राज्य के राजा नहीं हैं, आप तो इस धरती पर स्वयं धर्म के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए शास्त्र है और आपकी इच्छा ही हमारे लिए नियम। लोग मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस राज्य में न्याय, दया और धर्म आपके सिंहासन से ही निकलते हैं। आपकी छाया में रहकर ही प्रजा सुरक्षित है और आपकी कृपा से ही यह राज्य सांस ले रहा है। इसीलिए हम आपको केवल शासक नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। मुस्कुरा उठा। ये मुस्कान संतोष की नहीं, अहंकार की थी। उसी समय दरबार के बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, जो जयकार नहीं थी, न ही डर से भरी थी। सफेद वस्त्रों में एक साधारण सा संत, न मुकुट, न आभूषण, न सैनिकों का घेरा, न आंखों में भय। वही थे कबीर साहिब। उनके कदम शांत थे, लेकिन हर कदम दरबार की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। कौन है ये व्यक्ति जो राजा की आज्ञा के बिना किसी भय के इस पवित्र दरबार की सीमा लांघने का साहस कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हर कदम राजा की अनुमति से उठता है और बिना बुलावे यहाँ आना अपराध माना जाता है? तू कौन है और किस साहस से मेरे दरबार में बिना बुलाए चला आया? क्या तू नहीं जानता कि यहाँ एक एक कदम मेरी आज्ञा से उठता है और मेरी अनुमति के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता? मैं वो हूं महाराज जो बुलावे का इंतजार नहीं करता, क्योंकि सच को कभी न्योते की जरूरत नहीं होती। मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां सच को सबसे ज्यादा दबाया जा रहा हो, जहां डर की दीवारें इतनी ऊंची कर दी गई हों कि लोग बोलना भूल जाएं, और जहां सत्ता अपने घमंड में यह समझ बैठती है कि वही अंतिम सत्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को पहली बार किसी ने सीधे शब्दों में चुनौती दी थी। वो सिंहासन पर और सीधा बैठ गया। ये सच? तुम सच की बात करते हो संत। इस दरबार में सच वही माना जाता है जो राजा की जुबान से निकले। मेरी इच्छा ही यहाँ का धर्म है, मेरी आज्ञा ही यहाँ का नियम। इसके अलावा जो कुछ है वो केवल भ्रम है, कल्पना है, और जो इस भ्रम में जीता है वो जल्द ही मिटा दिया जाता है। महाराज, राजा बदलते रहते हैं, तख्त उठते और गिरते रहते हैं। आज जो सिंहासन पर बैठा है, कल वो इतिहास बन जाता है। लेकिन सच किसी मुकुट का मोहताज नहीं होता, न किसी आदेश से चलता है। सच तो वही रहता है जो समय की हर आंधी में भी अडिग खड़ा रहता है, और जो सच को दबाने की कोशिश करता है, अंत में वही उसके नीचे दब जाता है। तलवार जैसे थे, लेकिन लोहे के नहीं, आत्मा के। दरबारियों ने सांस रोक ली। राजा की आंखों में गुस्सा उभरा, पर उसके भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी भी जन्म लेने लगी, जिसे वो खुद समझ। तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? ये वही सिंहासन है जिसके एक इशारे पर सेनाएं चल पड़ती हैं, जिसके एक आदेश पर जिंदगियां मिटा दी जाती हैं। एक शब्द में तेरा सिर धड़ से अलग हो सकता है और तेरे नाम का कोई निशान तक नहीं बचेगा। यहाँ सच वही माना जाता है जो राजा की जुबान से निकले। इसलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि इस दरबार में हर शब्द की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। महाराज, सिर कटने का डर उन्हें होता है जिनका सिर अहंकार से भरा होता है, क्योंकि जहां घमंड बस जाता है वहां भय अपने आप घर बना लेता है।
सच कहने वाले के लिए न सिर बड़ा होता है न तख्त ऊंचा। उसके लिए दोनों ही क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि जिसने सत्य को पकड़ लिया हो वो जान लेता है कि सत्ता शरीर तक सीमित है, पर सत्य आत्मा तक फैला होता है, और आत्मा को न तलवार बांध सकती है न सिंहासन झुका सकता है। में हलचल मच गई। ये अपमान था, खुला अपमान। राजा की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन वो अभी शांत रहा, क्योंकि उसे लगा ये संत उसे परीक्षा में डाल रहा है और राजा को हार स्वीकार नहीं थी। राजा को अगर तू सच और शक्ति की बात करता है संत, तो बता संत, इस संसार में असली शक्ति किसके पास होती है? क्या वो मेरे सिंहासन में है जो हजारों सैनिकों से घिरा है, या मेरी तलवार में है जो एक इशारे पर जीवन छीन लेती है? क्या शक्ति सोने चांदी के उस भंडार में है जिसे देखकर लोग आंखें झुका लेते हैं, या उस डर में है जो मेरे नाम से ही प्रजा के दिलों में बैठा है? बोल, आज तेरी वाणी तय करेगी कि तू ज्ञानी कहलाएगा या मूर्ख। जिसके पास विनम्रता है महाराज, उसी के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो अपने पद, अपने सिंहासन या अपने हथियारों से नहीं, अपने चरित्र से पहचाना जाता है। वो न किसी को अपने भय से दबाता है और न ही किसी के डर के आगे झुकता है। उसके भीतर ऐसा संतुलन होता है कि न जीत उसे अहंकारी बनाती है और न हार उसे तोड़ पाती है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों को झुका देने में नहीं, बल्कि स्वयं को झुका सकने में प्रकट होती है। नहीं आया, क्योंकि इस उत्तर में उसका सिंहासन छोटा पड़ रहा था। उसने हाथ उठाया, संकेत दिया कि ये संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। सत्ता और सत्य के बीच टकराव अब गहरा होने वाला था। राजा की आंखों में अब केवल घमंड नहीं था, उसमें क्रोध की आग भी जलने लगी थी। दरबार के खंभों से टकराकर उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसका सिंहासन हिल गया हो, और जो राजा को हिला दे उसे कुचल देना ही सत्ता का धर्म माना जाता है। उसने हाथ उठाया और दरबारियों की भीड़ एक पल में शांत हो। अगर तू सच और निर्भीकता की बातें करता है संत, तो आज तुझे अपनी निर्भीकता साबित करनी होगी। यहाँ बहुत से ज्ञानी आए, बहुत से साधु आए, लेकिन अंत में सबने मेरा ही कहा माना। साहिब वहीं खड़े रहे, न उनके चेहरे पर चिंता थी न आंखों में भय, जैसे ये परीक्षा उनके लिए नई नहीं बल्कि वर्षों से जानी पहचानी हो। दरबारियों में परीक्षा मेरी नहीं महाराज, मेरी तो परीक्षा जीवन ने बहुत पहले ले ली थी। परीक्षा तो आपकी है कि आपके भीतर इतना साहस बचा है या नहीं कि आप सच को बिना क्रोध के सुन सकें, बिना अहंकार के स्वीकार कर सकें और बिना तलवार उठाए उसका सामना कर सकें। क्योंकि जिस दिन राजा सच सुनने से डरने लगे, उसी दिन उसका सिंहासन भले खड़ा रहे पर उसका धर्म गिर जाता है। हो दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई राजा की ओर देख रहा था, कोई संत की ओर, जैसे हवा का रुख। अच्छा, तो आज मैं तुझे परखूंगा संत। तू खुद को सच का साथी कहता है, निर्भीकता का ढोल पीटता है, तो देखता हूं तेरा ये सच और ये साहस कितनी दूर तक साथ निभाते हैं। आज इस दरबार में कोई उपदेश नहीं चलेगा, न करुणा न दर्शन। आज केवल मेरी शक्ति बोलेगी, और अगर तू सच में सच्चाई के मार्ग पर खड़ा है तो भय तेरे पास आएगा भी नहीं। लेकिन अगर भीतर कहीं भी झूठ या डर छिपा होगा तो ये दरबार उसे आज सबके सामने उजागर कर देगा। रुख तय करना चाहता हो। राजा ने संकेत दिया, सैनिक आगे बढ़े। लोहे की जंजीरें लाई गईं, तलवारों की चमक दरबार की रोशनी से टकराने लगी। ये दृश्य डराने के लिए। संत जी, अभी भी समय है। राजा का क्रोध भयानक होता है, एक बार उसकी आज्ञा निकल गई तो लौटती नहीं। आप क्षमा मांग लीजिए, 2 शब्द विनम्रता के बोल दीजिए। चाहे मन में सच रखिए, पर जुबान से उसे टाल दीजिए। यहां सच से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना होता है। यह दरबार सत्य को नहीं सह पाता। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने प्राण बचा लीजिए। जिसने सच कह दिया उसके लिए क्षमा मांगना झूठ से भी बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि सच बोलकर अगर आदमी डर जाए और माफी मांग ले तो वो अपने ही शब्दों का गला घोट देता है, सत्य को फिर से बांध देता है। और जो सत्य को बांध दे वो बाहर से भले ही जीवित दिखे, भीतर से वो मर जाता है। काफी था।
राजा ने ये सुना और उसके होठों पर कठोर मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब संत अगर सच तुझे इतना ही प्रिय है संत, अगर तू सच को अपने प्राणों से भी बड़ा समझता है, तो आज इसी दरबार में उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो जा। मैं आदेश देता हूं कि तू मेरे महल के अंधेर कारागार में डाला जाए, जहां न सूर्य की किरण पहुंचेगी, न किसी की दया, न अन्न मिलेगा, न जल। वहां तेरे पास केवल तेरा सच होगा। और मैं देखना चाहता हूं कि जब शरीर भूख और प्यास से टूटेगा, तब क्या तेरा ये सच भी तेरे साथ खड़ा रहेगा, या फिर तू भी बाकी लोगों की तरह घुटनों पर आकर मेरी शक्ति को स्वीकार कर लेगा। दरबार सन्न रह गया। ये केवल सजा नहीं थी, ये अहंकार की आखिरी चाल थी। कबीर साहिब ने आकाश की ओर देखा, फिर राजा की ओर। महाराज, जिसने सच को अपना भोजन बना लिया हो, उसे भूख डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका पेट भले खाली हो, उसका मन कभी खाली नहीं रहता। और जिसने ईश्वर को अपना जल बना लिया हो, उसे प्यास झुका नहीं सकती, क्योंकि उसकी आत्मा उस स्रोत से जुड़ी होती है जो कभी सूखता नहीं। आप देह को कैद कर सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं। आप शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन विश्वास को नहीं। और याद रखिए, जिनके पास सच होता है, वे किसी राजा के आदेश से नहीं, अपने विवेक के बल पर खड़े रहते हैं। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही जंजीरें कबीर साहिब के पास पहुंची, दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। संत के चेहरे पर वही शांति थी जो आंधी के बीच भी दीपक में रहती है। तुझे सच में डर नहीं लगता संत? जरा सोच, मेरे एक इशारे पर तेरी जिंदगी अंधेरे में धकेली जा सकती है। मेरी तलवार तेरे सामने खड़ी है, मेरे कारागार की दीवारें तेरी सांसें गिनेंगी, फिर भी तेरी आंखों में भय की एक रेखा तक नहीं है। क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, या तू सच में ये मान बैठा है कि सच इस सिंहासन से भी बड़ा है? डर उसे लगता है महाराज, जो कुछ खोने से डरता है। जिसके पास धन है, पद है, तख्त है और मान सम्मान है, वही हर पल छिन जाने के भय में जीता है। मेरे पास खोने को न धन है, न सिंहासन, न प्रतिष्ठा। मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ सच है, और अगर कुछ खोना ही पड़े तो वही झूठ है जिसे मनुष्य अपने अहंकार से पकड़कर बैठा रहता है। सच तो कभी खोता नहीं, वो तो हर खोने के बाद और ज्यादा उजला होकर सामने आ जाता है। में रहती है। राजा ने नजर फेर ली, क्योंकि पहली बार उसे अपने सामने खड़ा इंसान नहीं, आईना दिखाई दे रहा था। कबीर साहिब को कारागार की ओर ले जाया गया, लेकिन दरबार में रह गया था एक प्रश्न, क्या शक्ति सच में तलवार में होती है या निर्भीक सत्य? लोहे के भारी दरवाजे की आवाज गूंजी और कारागार अंधेरे में डूब गया। मोटी दीवारें, सीलन भरी हवा और जमीन पर बिछा ठंडा पत्थर, यही था वो स्थान जहां राजा को विश्वास था कि हर निर्भीक व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में बैठा कबीर साहिब किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि ध्यानस्थ साधक की तरह शांत थे, जैसे ये कारागार नहीं, कोई साधना कक्ष हो। देह को बांधा जा सकता है लोहे की जंजीरों से, पत्थर की दीवारों से, अंधेरी कोठरियों से, लेकिन मन को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि मन वहीं उड़ जाता है जहां सच और विश्वास उसे ले जाए। और जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने डर, लालच और अहंकार को भीतर ही छोड़ दिया, उसे कोई कारागार कैद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आजादी किसी दरवाजे पर नहीं, उसकी आत्मा में बसती है। रात गहराती गई, पहरेदार बदलते रहे, मशालें बुझती और जलती रहीं, लेकिन कबीर साहिब की आंखों में न थकान थी न भय। वे कभी भजन गुनगुनाते, कभी मौन में डूब जाते, जैसे समय उनके सामने ठहर गया हो। उधर महल में राजा अपने कक्ष में टहल रहा था। रेशमी बिस्तर, सुगंधित धूप, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज उसे चैन नहीं मिल रहा था। कबीर साहिब के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। डर उसे लगता है जो खोने से डरता है। राजा ने मुट्ठी भींच ली। उसने पानी पिया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। खिड़की से बाहर देखा, चांद आधा छुपा था, जैसे उसका मन भी आधा उजाला आधा अंधेरा हो। वर्षों बाद पहली बार उसे लगा कि सिंहासन ऊंचा होते हुए एक साधारण संत, न उसके पास सेना है, न तलवार, न सिंहासन, न ही किसी तरह की सत्ता, फिर भी वो मेरे सामने बिना झुके खड़ा रहा, मेरी आंखों में देखकर बोला। क्या सच में उसे किसी बात का भय नहीं, या फिर मेरे भीतर ही वो डर है जिसे मैं अब तक अपने तख्त और मुकुट के पीछे छुपाए फिरता रहा हूं?
क्या मेरी शक्ति सचमुच इतनी कमजोर है कि एक संत के शब्द उसे हिला सके? अगर सच मेरे आदेश से नहीं चलता, अगर मेरे शब्दों से नियम नहीं बदलते, अगर मेरी सत्ता भी सच को झुका नहीं सकती, तो फिर मैं क्या हूं? क्या मैं सच में राजा हूं या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो सिंहासन के सहारे खुद को बड़ा समझ बैठा है? अगर कल मेरा मुकुट उतर जाए तो क्या मेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा? और अगर सच मेरे बिना भी जीवित रह सकता है, तो फिर मेरी सारी शक्ति किस काम की है? रात के तीसरे पहर राजा की आंख लग गई, लेकिन ये नींद भी शांति की नहीं थी। उसने सपना देखा, वो एक विशाल दरबार में अकेला खड़ा है। सिंहासन खाली है, मुकुट जमीन पर पड़ा है और दूर खड़ा कबीर साहिब उसे बिना कुछ कहे देख रहे हैं। वो बोलना चाहता है, आदेश देना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। राजा हड़बड़ा कर जाग उठा। माथा पसीने से भीग चुका था। बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दी। रात ढल रही थी और उसके भीतर पहली बार एक बेचैनी ने जन्म लिया था। ये बेचैनी सत्ता की नहीं, आत्मा की थी। उसी समय कारागार में कबीर साहिब शांत बैठे थे, जैसे उन्हें राजा के स्वप्न का भी आभास हो। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी जो इस बात का संकेत थी कि सत्य की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब अगला सूरज केवल दिन नहीं बल्कि निर्णय लेकर उगेगा। भोर की पहली किरण महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर उतरी, पर राजा के मन का अंधेरा अभी छटा नहीं था। रात भर करवटें बदलते हुए उसने सत्ता के सारे वैभव के बीच पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। दरबार की जयकारें दूर थीं और भीतर गूंज रहे थे सिर्फ वही शब्द जो कारागार की दीवारों से भी ऊंचे हो गए थे। सुबह होते ही उसने सैनिकों को आदेश दिया कि संत को दरबार में फिर लाया जाए, क्योंकि अहंकार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कारागार का द्वार खुला। पहरेदारों ने भीतर झांका। कबीर साहिब उसी शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे रात भर कुछ हुआ ही न हो। न थकान, न भय, न किसी अपमान की छाया, बस वही स्थिरता जो पत्थर को भी आईना दिखा दे। कबीर साहिब, ये संत तो जैसे कैद में था ही नहीं। न चेहरे पर थकान है, न आंखों में डर, न शरीर पर कारागार की रात का कोई असर। लगता है जैसे ये पत्थर की कोठरी नहीं बल्कि किसी शांत आश्रम में बैठा रहा हो। हम तो रात भर पहरा देते रहे और ये आदमी भीतर से और ज्यादा मुक्त होकर बाहर निकल रहा है। कबीर साहिब को दरबार में लाया गया। वही भव्यता, वही खंबे, वही सिंहासन, पर आज राजा की आंखों में कल वाला घमंड नहीं था। उसमें एक छुपा हुआ सवाल था जिसे वो अब और दबा नहीं पा रहा था। ये संत, बताओ, वो रात कैसी बीती? क्या कारागार की ठंडी दीवारें, लोहे की जंजीरों की खनक और अंधेरी कोठरी का सन्नाटा तुम्हारी निर्भीकता को हिला पाए? क्या एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये विचार आया कि सत्ता के सामने खड़ा होना भूल थी? या फिर वो रात भी तुम्हारे लिए वैसी ही बीती जैसे किसी साधना में बीतती है? रात वही होती है महाराज जो हर इंसान की होती है। अंधेरा सबके लिए एक सा उतरता है, सन्नाटा सबके चारों ओर फैलता है। फर्क बस इतना है कि कोई उस अंधेरे में अपने डर गिनता रहता है, अपनी शक्ति खो जाने की चिंता करता है, और कोई उसी अंधेरे में विश्वास की ज्योति जला लेता है। क्योंकि जिसने सच पर भरोसा कर लिया हो उसके लिए रात भय नहीं बनती, वो तो मन को परखने का समय बन जाती है। सुनते ही राजा का चेहरा तन गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके भीतर जमी परतों को कुरेद रहा हो। क्या तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा संत कि ये रात तुम्हारी आखिरी हो सकती थी? कि सुबह का सूरज तुम्हें देखने से पहले ही मेरा आदेश तुम्हारा जीवन समाप्त कर सकता था? क्या तुम्हारे मन में एक पल को भी ये विचार नहीं आया कि ये निर्भीकता तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा सकती है? या फिर तुम सचमुच इतने निश्चिंत हो कि जीवन और मृत्यु दोनों को ही समान भाव से देख सकते हो? भय उसे लगता है महाराज जो जीवन को सिर्फ देह समझता है, जो मान लेता है कि यही शरीर सब कुछ है और इसके छिनते ही सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिसने जीवन को सच से जोड़ लिया हो, जिसने अपने अस्तित्व को आत्मा से पहचाना हो, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती, वो तो केवल एक दरवाजा भर होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने का मार्ग।
और जो इस सत्य को समझ लेता है वो न जीवन से डरता है न मृत्यु से, क्योंकि उसका भरोसा देह पर नहीं सत्य पर टिका होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने सिंहासन की मूठ कसकर पकड़ी। पहली बार उसे लगा कि ये सिंहासन भारी है, बोझिल है। सच इतना ही अडिग है। अगर वो किसी आदेश से नहीं झुकता, किसी तलवार से नहीं डरता और किसी सिंहासन का मोहताज नहीं है, तो फिर मेरी शक्ति कहाँ जाती है? ये मुकुट, ये तख्त, ये सेना और ये जयकारें किस काम की है? अगर एक साधारण संत मेरे सामने खड़े होकर बिना भय सच कह सकता है और मैं राजा होकर भी उस सच से डरने लगूं, क्या मेरी शक्ति लोगों पर शासन करने में थी या खुद को जीतने में? और अगर मैं आज तक खुद को ही नहीं जीत पाया, तो क्या मैं सच में राजा कहलाने योग्य हूं? राजा की शक्ति सेवा में है महाराज, अहंकार में नहीं, क्योंकि अहंकार आदमी को ऊंचा नहीं अकेला कर देता है। जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है वो धीरे धीरे सबसे छोटा हो जाता है। उसकी आंखें सच देखने से बंद हो जाती हैं और कान केवल प्रशंसा सुनते हैं। पर जो स्वयं को छोटा समझकर हर प्रजा को अपना मान लेता है, जो सिंहासन पर बैठकर भी धरती से जुड़ा रहता है, वही वास्तव में बड़ा होता है, क्योंकि उसकी शक्ति तलवार में नहीं करुणा में होती है और उसका राज्य डर से नहीं विश्वास से चलता है। दरबार में गहरी शांति छा गई थी। राजा के चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। तभी उसने अंतिम परीक्षा के रूप में एक कठोर आदेश दिया। कबीर साहब को बिना अन्न जल के खुले प्रांगण में बैठा दिया जाए, जहां तेज धूप भी है और लोगों की भीड़ भी। राजा ये देखना चाहता था कि ये संत सच में किस शक्ति से खड़ा है। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर चढ़ाया, लेकिन कबीर साहब उसी शांति से बैठे रहे। न प्यास की शिकायत, न थकान का चिन्ह। तभी आश्चर्य हुआ, जहां कबीर साहब बैठे थे वहां धूप होते हुए भी शीतल छाया फैल गई, जैसे प्रकृति स्वयं उनके मौन की रक्षा कर रही हो। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये कोई दिखावा नहीं था, ये मन की स्थिरता का प्रभाव था। ये कैसे संभव है? बिना किसी साधन, बिना किसी सेना, बिना किसी तंत्र या शक्ति के प्रदर्शन के इतनी शांति कैसे हो सकती है? जहां मेरा सारा वैभव, मेरी तलवारें और मेरे आदेश भी मुझे चैन नहीं दे पाए, वहां आपके मौन और स्थिरता ने पूरे प्रांगण को शांत कर दिया। आज पहली बार समझ आ रहा है कि सच्ची शक्ति शायद राजमहल में नहीं, बल्कि उस मन में बसती है जो किसी को जीतने की नहीं, स्वयं को समझने की इच्छा रखता है। महाराज, यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस मन की अवस्था है जिसने अहंकार छोड़ दिया हो। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की धूप भी जलाती नहीं। राजा का सिर झुक गया। पहली बार उसने सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठकर संत को प्रणाम किया। दरबार ने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। संत, आज पहली बार सच में समझ आया कि मैं राजा होकर भी भीतर से कितना छोटा था। मेरे पास सिंहासन था, सेना थी, आदेश देने की शक्ति थी, लेकिन मेरे भीतर विनम्रता नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने सत्ता को सेवा नहीं समझा, बल्कि उसे अपने अहंकार का हथियार बना लिया। मैंने डर से राज्य चलाया, प्रेम से नहीं। और आज आपके सामने खड़ा होकर ये स्वीकार करता हूँ कि जिस दिन मैं खुद को सबसे बड़ा समझने लगा, उसी दिन से मैं सच में सबसे छोटा बन गया था। गलती का एहसास ही सबसे बड़ा चमत्कार है महाराज। इसके बाद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। राजा ने उसी क्षण कैदियों को मुक्त करने, कर कम करने और अन्याय रोकने की घोषणा की। सिंहासन वही था, लेकिन उस पर बैठा मन बदल चुका था और कबीर साहब बिना कुछ लिए, बिना कुछ कहे शांति से वहां से चले गए। पीछे रह गया एक बदला हुआ राजा और ये सत्य कि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का बदल जाना होता है। अगर इस कथा ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया हो कि सच्ची शक्ति कहाँ होती है, और अगर कबीर साहब की ये सीख आपके मन तक पहुँची हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।